दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट का सबसे लास्ट टॉपिक कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ बेवरेजेस। इसके पहले मैंने सीरियल्स लिग्यूम स्पाइसेस से जुड़े हुए इसके कल्टीवेशन प्रोडक्शन और यूजेस पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कह दूं कि जो मैंने 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन वाला प्लान दे रखा है, आप जल्दी से जल्दी ले लें ताकि आप आसानी से आने वाले दिनों में जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के वीडियो हैं उनको देख पाएँ। तो जितने लोग भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हें हम सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर और साथ ही साथ सिलेबस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो सभी प्रोवाइड कराएंगे, उसके पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। और सब्सक्रिप्शन वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हर टॉपिक के वीडियो मिलेंगे। बाकी तो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड तो होंगे, बट जो मेन वीडियो होंगे यानी कि जो मेन टॉपिक होंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड वो नहीं मिलेंगे। वो उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो प्लीज़ आप 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लें। इसमें आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, इतने कम चार्ज में आपको कहीं भी नोट्स और वीडियो नहीं मिलेंगे। तो बात करते हैं हम बेवरेजेस की। तो बेवरेजेस क्या होते हैं? तो बेवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ, यानी कि जो भी पदार्थ हम लिक्विड रूप में पीते हैं वो कहलाते हैं बेवरेजेस। तो बेवरेजेस का मतलब होता है लिक्विड। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बेवरेजेस है वह ब्रिटेन शब्द बेवर से लिया गया है। अगर हम बात करें बेवरेजेस के टाइप की तो जो बेवरेजेस है वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस और दूसरा है एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो यदि हम बात करें नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस की तो नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस वे होते हैं जिनमें कि अल्कोहल नहीं पाया जाता, और वहीं एल्कोहलिक बेवरेजेस वे होते हैं जिनमें कि अल्कोहल पाया जाता है। अब यदि हम बात करें नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस की तो नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस, यानी कि जो हमारे शरीर को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं। इसके अंतर्गत आता है टी, कॉफ़ी। इसके बाद है रिफ्रेशिंग बेवरेजेस, यानी कि ये हमारे शरीर को रिफ्रेश करता है, जैसे कि फ्रूट जूस है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक है। और थर्ड है नरिशिंग बेवरेजेस। ये ऐसे ये ऐसे बेवरेजेस होते हैं जो कि हमारे शरीर को नरिशमेंट प्रदान करते हैं, और इसके अंतर्गत आते हैं मिल्क या फिर मिल्क शेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस के बारे में, यानी कि कॉफ़ी और टी के बारे में। तो कॉफ़ी और टी के कल्टीवेशन, प्रोडक्शन और यूजेस के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी यानी कि चाय की। तो सबसे पहले हम जानें कि टी का बॉटनिकल नेम क्या होगा और इसकी फैमिली क्या है। तो टी का जो बॉटनिकल नेम है वो है कैमेलिया साइनेंसिस, और वहीं बात करें हम इसके फैमिली की तो इसकी फैमिली है थिएसी। तो इसका आपको बॉटनिकल नेम और फैमिली याद रखना होगा। इसके अलावा टी से जुड़े हुए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आइए हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि टी को हम कैश क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि ये कॉमर्शियली आज के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और पानी के बाद पूरे विश्व में सबसे अधिक जो पिए जाने वाला पेय पदार्थ है वो है टी। अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की तो इसका ओरिजिन इंडिया और चाइना को माना जाता है, और इसका कल्टीवेशन जो होता है वो होता है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और जापान में। वहीं भारत में इसका कल्टीवेशन उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि टी में कुछ केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें 2 से 5% इसमें थीन प्रेजेंट होता है, और 13 से 15% इसमें टेनिन प्रेजेंट होता है, और कुछ मात्रा में इसमें हानिकारक कैफीन पाया जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि हम टी के कौन से पार्ट को यूज़ करते हैं। तो टी का जो यंग लीफ है, यानी कि जो नई नई पत्तियां निकलती हैं उनका यूज़ किया जाता है, और उन्हीं नई पत्तियों से चाय तैयार की जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पूरे विश्व में टी का जो सबसे अधिक यूज़ होता है वह ब्रिटेन में होता है। तो यदि हम बात करें इसके कल्टीवेशन की तो टी का जो पौधा होता है वो लगभग 3 से 4 फीट लंबा होता है, और इसी के साथ साथ इसकी जो पत्तियाँ होती है वो दांतेदार पत्तियाँ होती है, और इन दांतेदार पत्तियों को हाथों से तोड़ा जाता है, या फिर कुछ जगहों पर इसके लिए कैंचियाँ यूज़ होती हैं। प्रायः हाथों से ही तोड़ा जाता है, और इसका जो बुआई होती है या एक तरह से कह सकते हैं जो कल्टीवेशन स्टार्ट होता है वह होता है मार्च महीने में, और इसका जो पूरा प्रोसेस है
वह अक्टूबर तक चलता है। तो जब इनकी पत्तियां तोड़ ली जाती है तो इनके पत्तियों को सूर्य की रोशनी में रख दिया जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक ये हल्की सूख न जाए। सूखने के बाद इसे क्या किया जाता है, मशीनों से या हाथों से रोल किया जाता है और अंत में ये पत्तियां पूरी तरह से सूख जाती हैं। तो इस तरह से जो हमारी टी तैयार होती है उसे हम बोलते हैं ग्रीन टी। लेकिन अब बात आती है कि ब्लैक टी कैसे तैयार किया जाता है। तो ब्लैक टी तैयार करने के लिए ये जो ग्रीन पत्तियां होती है इनका फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन किया जाता है, जिससे कि इसका जो कलर है ग्रीन कलर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब इसका ग्रीन कलर ख़त्म हो जाता है तो इनकी पत्तियों को सुखाया जाता है। तो जब इन पत्तियों को सुखाया जाता है तो इसका जो टेस्ट है वो बदल जाता है और इस तरह से क्या होता है कि हमारा ब्लैक टी तैयार हो जाता है। तो टी के बाद आइए नेक्स्ट हम बेवरेज की बात करते हैं, जो कि है कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम और इसकी फैमिली जानेंगे। तो कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम है कॉफ़ी अरेबिका और इसकी फैमिली है रूबिएसी। इसके अलावा कॉफ़ी की और भी सारी स्पीसीज़ है जिसमें कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ। तो कॉफ़ी की एक स्पीसीज़ है कॉफ़ी रोबस्टा और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है वो है कॉफ़ी लाइबेरिका। तो इन दोनों का नाम भी आप याद रखिएगा, इनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी से जुड़े हुए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कॉफ़ी के ओरिजिन की, तो कॉफ़ी का ओरिजिन माना जाता है एबिसिनिया में। इसके अलावा जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन है वो अरेबिक, सिलोन, जावा और इंडिया में किया जाता है। इंडिया में इसका कल्टीवेशन मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश इन सभी जगहों पर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें पाए जाने वाले केमिकल कंपोनेंट की, तो इसमें लगभग 0.75 से लेकर 1.5% तक कैफ़ीन पाई जाती है। और यदि हम बात करें कॉफ़ी के प्लांट की, तो कॉफ़ी के प्लांट से जो प्राप्त होने वाला सीड है उसी का यूज़ किया जाता है कॉफ़ी बनाने में। अब बात आती है कि कॉफ़ी कैसे तैयार किया जाता है। तो कॉफ़ी का प्लांट जो होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है, और इसकी पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं और इसका जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर का होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कॉफ़ी के फ्रूट्स को बेरी कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि कॉफ़ी के फ्रूट को क्या कहते हैं। तो कॉफ़ी के फ्रूट को हम बोलते हैं बेरी। तो कॉफ़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इनके फ्रूट्स को तोड़ते हैं और इनके फ्रूट से दो तरह से कॉफ़ी तैयार किया जाता है। एक है शुष्क और दूसरा है नम, यानी कि वेट एंड ड्राई मेथड। तो ड्राई मेथड में क्या कहते हैं, इनके सीड को हम सनलाइट में सुखाते हैं और इसको ज़मीन पर फैला देते हैं। इसके ऊपर पाया जाने वाला जो सीड कोट है उसे मशीनों द्वारा अलग कर लिया जाता है और कॉफ़ी तैयार कर लिया जाता है। तो ये थी हमारी ड्राई मेथड। दूसरी विधि है वेट मेथड यानी कि नम विधि। तो नम विधि में क्या कहते हैं, इसके सीड को हम प्लम्पिंग मशीन में डाल देते हैं जिससे कि इसके सीड कोट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो इसका प्लम्प होता है, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कर दिया जाता है और इसके बाद सीड को मशीनों के द्वारा पीसा जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है। तो इस तरह से कॉफ़ी तैयार की जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि बेवरेज पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।